वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4th। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स ब्रेथ एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें फर्स्ट जो हमें चीज़ गिवन है वो गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हमें गिवन है और वो कितना है 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें इसमें गिवन है लेंथ इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर एंड हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट हमें इसमें फाइंड करना है ब्रेथ एंड नेक्स्ट हमें इसमें फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले हम ब्रेथ फाइंड करेंगे क्योंकि एरिया फाइंड करने के लिए हमें ब्रेथ चाहिए, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पेरीमीटर के हेल्प से हम क्या करेंगे, ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ एंड पेरीमीटर गिवन है 100 इज इक्वल टू 2 इंटू एल की वैल्यू है 35, बी हमें निकालना है। अब इसमें ये 2 को सबसे पहले हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये 100/2 इज इक्वल टू 35 प्लस बी, बी मीन्स ब्रेथ, ये कैंसिल होगा, कितना आएगा 50 इज इक्वल टू 35 प्लस बी। एंड बी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ये 35 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, उस साइड जाएगा तो माइनस में, -35 50 में से, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 15। तो बी मीन्स ब्रेथ कितना आ गया है 15 इन सेंटीमीटर। अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, अब हम इसमें एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है 35 एंड ब्रेथ कितना गिवन है इसमें 15। अभी हमने फाइंड करा है, इन दोनों की आप मल्टीप्लीकेशन कराइए, 35 इंटू 15 525 सेंटीमीटर एंड एरिया में स्क्वायर भी लगता है। तो पहले हमें इसमें दो चीज़ फाइंड करनी थी, फर्स्ट हमें ब्रेथ निकालनी थी, वो हमने निकाल दी 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें इसमें फाइंड करना था एरिया, और एरिया कितना आया है 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5th है। अब इसमें इसकी स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। पर इस लाइन का क्या मतलब है कि जो स्क्वायर पार्क का एरिया है वो ही एरिया, उतना ही एरिया किसका होगा, रेक्टेंगुलर पार्क का होगा। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अगर स्क्वायर पार्क की साइड हमें गिवन है कितनी 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर। एक तो हमें स्क्वायर पार्क की साइड गिवन है, नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ गिवन है 90 मीटर्स। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो हमें क्या निकालना है, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ फाइंड करनी है। देखो, अगर हम ब्रेथ फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है इसमें फॉर्मूले में, एक तो लेंथ और सेकंड एरिया। लेकिन एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया सेम है, इसलिए सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर पार्क का एरिया। तो साइड ऑफ स्क्वायर पार्क गिवन है, हमें लिख लेते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क कितनी गिवन है, साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 60 मीटर। और एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। हम स्क्वायर का एरिया हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि स्क्वायर के एरिया में सिर्फ हमें साइड की नीड होती है और ये हमारे पास है इसीलिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड मीन्स 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 कितना आएगा 3600 एंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर पार्क की, और उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, एक तो एरिया और सेकंड लेंथ। तो गिवन था कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, या एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ।
अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह आप क्या रखोगे 3600, क्योंकि गिवन है कि दोनों का ही इक्वल है, स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों का, इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितनी गिवन है 90, इनटू ब्रेथ फाइंड करनी है तो इसको हम लिख देंगे b। अब b निकालने का जो मेथड है देखो 3600, अब ये 90 अगर यहाँ से रिप्लेस करना तो यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 3600 अपॉन 90। अब आप इसे कैंसिल करोगे, 0 से 0 कैंसिल, एंड 9 से ये 4 9 से 36 होता है, तो 4 यानी कि 0 0, तो ब्रेथ कितनी आ रही है 40 मीटर। और अगर सिंपल ब्रेथ का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी लिख सकते हो आप कि ब्रेथ इज इक्वल टू, अगर इतना मल्टीप्लिकेशन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ब्रेथ इज इक्वल टू सिंपल एरिया अपॉन लेंथ। तो हमें दो चीज़ फाइंड करनी थी, मतलब ब्रेथ फाइंड करनी थी, इसके लिए हमने क्या निकाला, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, नेक्स्ट हमने उसके बाद क्या निकाला है ब्रेथ फाइंड करी।